श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां मेधविद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकंड शापकाचार में 5 पापों में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति उनकी कहानी बोल रहे हैं। तो जो परिग्रह पाप है, इसमें एक श्रमसु नवनीत नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। इसके पास परिग्रह कुछ भी नहीं था, भिखारी था। और उस भिखारी को परिग्रह पाप में प्रसिद्ध कर दिया, जिसके पास कुछ भी नहीं था। बसंती लाल जी, जब जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो पाप में प्रसिद्ध हो गया, तो जिसके पास सब कुछ है उसकी हालत। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह तो आचार्य बोले कि वह तो महापापी बन गया, और जिसके पास सब कुछ है उसकी हालत है। जीव, संसार का सबसे बड़ा पाप यही है, इसको कौन मानता है? एक तिजोरी भर जाए, 2 तिजोरी भर जाए, 4 तिजोरी भर जाए और भरती जा रही हैं। हे जीव, ये तो पुण्य से भर रही ना। बोलो जयंती लाल जी, पुण्य से भर रही तो भरती हुई पुण्य है, तो रखा हुआ भी पुण्य है। तुम्हारे घर में जो नोट रखे हैं, पैसा रखा है, उस रखे हुए पैसे से मेरा पुण्य क्षीण होता है महाराज। बोलो नहीं हो तो फिर गटी भाई से पूछ लो। गटी भाई, घर में तिजोरी में पैसा रखा है, इससे पुण्य क्षीण होता है, क्यों? हे जीव, रखे हुए पैसे को भी सावन भाई, तुमने एक बागी दौरा में किसी का मकान ले लिया और उस मकान में ताला लगा दिया और अपना ताला भर लगाया है, कुछ भी नहीं रखा, किराए से उससे ले लिया, उसमें रहे भी नहीं, मात्र अपना ताला लगा दिया, तो अभी तो किराया नहीं लगेगा ना? है? वो तो बोला नहीं लगेगा। तुमने किराया तय कर लिया, उससे ले लिया और अपना ताला लगा दिया, कुछ भी नहीं किया, व्यापार भी नहीं किया, उसमें रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अब तो तुम्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। बोलो विकास सेठ, देना पड़ेगा, क्यों? हम तो रह ही नहीं रहे उसमें, और हम नहीं रह रहे, चलो ताला भी नहीं लगाया, पक्का कर दिया आज से हमारा है, बस ताला भी खुला डला, अब तो नहीं लगेगा ना, क्यों? हे जीव,
पक्का कर दिया है, एग्रीमेंट हो गया, जवान हो गई, अब तुम्हें तुम्हारा किराया चालू हो गया। तो ऐसे है जीव, जैसे तुम्हारा तिजोरी में नोट रखे हैं, बैंक में नोट रखे हैं, उसको तुमने जीवन भर छुआ भी नहीं, लॉकर में नोट रखे हैं, तो उसमें तुम्हारा पुण्य का किराया चालू हो गया। वो तुम्हारी तिजोरी में रखे हैं, तुम्हारा जो उदय रूप पुण्य है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और जिस दिन क्षीण हो जाएगा वह तुम्हारी तिजोरी में नहीं रखा रहेगा, निकल के चला जाएगा। बोलो ना, हे जीव क्या सोचते हो महाराज, पुण्य से आ रहा है, पुण्य से आ रहा है, लेकिन कौन से पुण्य से आ रहा है? उदय रूप पुण्य से आ रहा है। और वास्तविकता देखी जाए तो ये मत बोलो कि पुण्य से आ रहा है, ये बोलो पुण्य जा रहा है। सोचो क्या हो रहा है। पुण्य जो तुम्हारी सत्ता में पड़ा था वो उदय में आ करके जा रहा है, और जब तक जाता जा रहा है तब तक वो रखा है, और जिस दिन वह सत्ता का पुण्य क्षीण होगा वह तिजोरी का नोट भी चले जाएंगे निकल के, फिर नहीं रखे रहेंगे। हे जीव, जितने समय तक रखे हैं उतने समय तक तुम्हारी सत्ता के पुण्य को क्षीण कर रहे हैं और सत्ता में पाप को ला रहे हैं। बोलो बसंती लाल जी, गलत है क्या? महाराज ऐसा तो कोई ने पता ही नहीं हमें। हे जयंती लाल, क्या नहीं आ रहा समझ में? जो तिजोरी में नोट रखे हैं आदमी तो खुश होता, महाराज इतने सारे आ गए, हमारे पुण्य का उदय है, मैं पुण्यात्मा हूँ। लेकिन वास्तविक है, लेकिन उसी बात को जो तुम बोल रहे जरा सूक्ष्मता में लेकर के तो जाओ। पुण्य का उदय है, मैं पुण्यात्मा हूँ, लेकिन उदय किसका होता है? उदय किसका होता है? सत्ता का कि बंध का? नहीं पता बेचारे, देखो स्वाध्याय नहीं करते इसलिए ठगाए जाते हैं। हरिवंश पुराण में एक लाइन आई है, जो जीव जिनवाणी को उठा करके नहीं देखता है वह संसार रूपी ठगों के द्वारा ठगाया जाता है। इसलिए जिनवाणी उठा के देखो, और जिनवाणी उठाने के बाद उसका स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो। वह नोट हमारे घर में रखे हैं, वह रखे हुए नोट हमारे पुण्य को छीण कर रहे हैं और हमारी सत्ता में पाप ला रहे हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारी गृध्यता है। जितनी जितनी गृध्यता है, देखो वो आ रहे तुम्हारे कमाने से आ रहे क्या? जयंती लाल जी अब बेचारा धीरे से मुंडी हिला रहा है, अब करें तो क्या करें? हे जीव, तुम्हारे कमाने से आ रहे क्या और कैसे आ रहे हैं? तो पुण्य से आ रहे है कि पुण्य जा रहा है? जीव, जितना नोट आ रहा है इतना पुण्य जा रहा है, और जितने ज़्यादा नोट रखे हैं उतना ज़्यादा पुण्य का किराया लग रहा है, और मेरी सत्ता का पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और मेरी जितनी गृध्यता है उतना सत्ता में पाप का बंध चल रहा है। इसलिए हे जीव, इसीलिए नरक में कौन जाता है? जो सेठ होते हैं वो ही नरक में जाते हैं। महाराज क्यों? हे जीव, वह सेठ की पद्धति होती है, न खाएंगे। सेठ मतलब जे सेठ नहीं, तुमसे कुछ नगर के सेठ, नगर के सेठ नहीं,
नोटों वाले सेठ, समझ रहे हैं, जिनके घर में नोट रखे हैं उन्हीं को नरक में जाने का सौभाग्य मिलता है। जिनके यहाँ नोट नहीं रखे उनको नरक में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता। जयंतीलाल जी, मच्छर जीवन भर क्या करता है? क्या करता है जीवन भर? बोलो ना, मच्छर देखा तुमने? अब देखो बेचारा बोल ही नहीं रहा है। तुम बोलो विकास सेठ, मच्छर देखा कभी? क्या करता जीवन में? घूमता ही अकेला, अकेला घूमता ही है? जीवन भर लोगों को काटता है और काट काट करके लोगों का खून चूसता है। अब तो वह नरक में जाएगा ना। बोलो दिनेश भाई, कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा ना। मच्छर खाना तो बोलो। जीवन भर उसने दूसरों का खून चूसा, काटा, दूसरों को परेशान किया, अब तो वो नरक में ही जाएगा ना। नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? है अच्छा, उसको ज्ञान है तो अज्ञानी है, ज्ञान से रहित है क्या? हे जीव, उसकी असंगी है और असंगी के पास मन नहीं है और मन नहीं है तो गृद्धता नहीं है और गृद्धता नहीं होने के कारण वह नरक में नहीं जा सकता। वह जो है जाएगा तो त्रियंच में ही जाएगा या मनुष्य में जाएगा और नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। ज़्यादा अच्छा करने के लिए भी मन चाहिए और ज़्यादा बुरा करने के लिए भी मन चाहिए। यदि मन नहीं है, कुछ भी करता रहे, उसके पास पाप का बंध तत्रीब नहीं होगा। लेकिन यह मनुष्य क्या कर रहा है? सोच सोच करके अपने पुण्य को छीन कर रहा है और जितना नोट आ जाए उतना खुशी हो रहा है और जितनी तिजोरी भर जाए उतना ज्यादा खुशी। जयंतीलाल जी, सत्य बताओ, तुम्हारी यहाँ तिजोरी है? हाँ ना, तो बोल, हम मंगा थोड़ी रहे है। अब उसकी ऐसा लगता है महाराज मंगाने नहीं लगे कि हमें दे दो, हम मंगा थोड़ी रहे हैं। उसमें क्या रखा है? अभी भरी नहीं है। कब भरेगी? है इस भाव में भर जाएगी, नहीं भरेगी? जीव, उस तिजोरी में सोना रखा, चांदी रखी, नोट रखे और जब तुम उसको खोलते हो तो तुम्हारे मन में कैसा भाव आता है? चैन मिलती कि नहीं? जब उस तिजोरी को खोल करके देख लेता है तो उसको चैन मिल जाती है। हाँ, अभी रखा हुआ है, रखा हुआ है और सोना रखा है और सोने का रेट बढ़ जाए तो फिर मजा आ गया। हे जीव, वह जो मजा है, वह जो आनंद है, वह आनंद पाप बंध का साधन है। इसलिए वह आनंद लिए बिना स्वर संसार में सबसे बड़ा आनंद उसी में आता है। किस में आता बता? अपने रखे हुए धन को जीव देख ले, इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है, महान आनंद की लहर मेरे हृदय पटल पर दौड़ जाती है। वैसी हृदय पटल पर कभी भी नहीं दौड़ती। इसलिए इस मनुष्य को 7वें नरक में जाने का सौभाग्य मिलता है। वह सर्प जो है, वह सिंह जो है, वह सिंह तो जीवन में क्या खाता बताओ? कितना हिंसा, कितना पापी। कौन? शेर माताओ, कितना पापी। लेकिन 7वें नरक में नहीं जाए। जाए क्या है? शेर क्यों तुम उसको बेचारे को मार तोले नरक में ले जा रहे हैं? शेर गटी भाई, शेर कहाँ जाएगा? है
जी तो छठवीं में भेज रहे हैं। नहीं, उसके पास इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है। शेर के पास इतना बड़ा सौभाग्य थोड़ी है कि वह नरक में, छठवें नरक में चला जाए। अधिक से अधिक शेर पाप करे तो पांचवे में ही जाए, पांचवे के नीचे उसके लिए जगह नहीं है। उसके नीचे जगह किसके लिए है? तो वह स्त्रियों के लिए, मनुष्यों के लिए उसके नीचे जाने की जगह है। अब सत्य बताओ, उस शेर ने तो जीवन भर क्या खाया? मांस खाया, दूसरे लोगों को परेशान किया, उनको काट काट करके जिंदा में खाया, हिंसा करी। तो हिंसा, इतनी घोर हिंसा करने के बाद भी अब वह 7वें नरक में नहीं जा रहा है। कभी तुम लोग सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते गटी भाई? हे जीव, हिंसा करना इतना बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा संसार में कोई पाप है तो वह परिग्रह है, और उस परिग्रहधारी को, मूर्छाधारी को ही 7वें नरक का सौभाग्य मिलता है, हिंसाधारी को नहीं मिलता। तुम कितने अहिंसक हो। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में करोड़ों लोगों की गर्दनें काटी। नहीं महाराज, हम तो अहिंसक है, हमने तो कोई की नहीं काटी। तुमने दूसरे की तो नहीं काटी, लेकिन स्वयं की काटी है। नहीं काटी क्या जयंती लाल जी? कब काटी थी बताओ? हे जीव, अपाड़म हणधि अपेण, कार्तिकेय स्वामी भी कहते हैं, जो लोभी जीव है, जो परिग्रही जीव है, वह अपाड़म हणधि अपेण, अपने द्वारा अपना ही हनन करता है, अपने द्वारा अपना ही घात करता है। वह लोभ की परिणति कोटि वर्ष पूर्व तक चल सकती है, क्रोध की नहीं चल सकती। क्रोधी जीव, तुम्हें तीव्र क्रोध आ जाए, विकास सेठ कभी आया क्रोध आया तुम्हें? आता है। कितनी देर तक आता है? 5 मिनट। 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद मैं ठंडा हो ही जाता हूँ, लेकिन जो मूर्छा की परिणति है वो कितने साल से चल रही? ठंडी होती क्या कभी? बोला। मूर्छा की परिणति, जे लोभ 4 कसा है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध की परिणति एक अंतर मुहूर्त में, थोड़ी देर में शांत हो जाती है। और नहीं भी होती तो आदमी स्वभाव से करता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? यदि शांत नहीं होगे तो पागल हो जाओगे, मस्तिष्क फट जाएगा, इसलिए वह अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन आज तक तुमने लोभ की परिणति को शांत करने की चेष्टा करी क्या? उसको तो हमने कसाय ही नहीं माना, उसको तो हमने पाप ही नहीं माना, उसको तो हमने धर्म मान के रखा है। लोभ जो है वो क्या है? धर्म है। परिग्रह जो है वो धर्म है। मूर्छा भाव जो है वो धर्म है। इसलिए उसको तो आता जाए, लाते जाओ। और वह मूर्छा मेरी अनादि काल से चल रही है, उससे आज तक मैं त्रस्त नहीं हुआ। जितना पाप का बंध क्रोध से नहीं हुआ, उससे असंख्यात गुना पाप का बंध लोभ से हुआ है। क्यों महाराज? क्योंकि देखो, 2 कसाएं मीठी हैं और 2 कसाएं कड़वी हैं। 4 कसाएं होते ना, 2 कसाएं मीठी हैं और 2 कड़वी हैं। मीठी कौन सी हैं और कड़वी कौन सी हैं? नहीं, ये तो मीठी वाली है।
क्रोध और मान जो है यह कड़वी वाली है और ये दूसरे को दिखती भी है। वह आदमी शांत हो जाता है। अभी जयंती लाल जी गुस्सा करें तो 4 आदमी आ जाएंगे, समझाएंगे, चलो शांत रहो, मान जाओ, शांत रहो, जब हो गया हो जाने दो, शांत रहो। लेकिन तुम इतने साल से जयंती लाल जी लोभ कर रहे, मूर्छा कर रहे, कोई नगर का आदमी आया तुम्हें समझाने कि शांत रहो, शांत रहो, समझाया किसी ने? क्यों? उसको मैंने कसाई ही नहीं माना, उसको तो मैंने अच्छा माना है। और अच्छा मान करके, मीठा जहर मान करके, और मैं अनादि काल से खा रहा हूँ और खा करके पाप का बंध चल रहा है। वो पूजा में पढ़ते ना, अनादि का इंद्रिय के भोग हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विषमला वर्णमयी कंचन काया। अब तुमने पढ़ देते इंद्रिय के भोग मधुर स्वाहा। कैसे पढ़ते हो था? है अब अम्मा बैठी है, उसकी 5 पूजा निपटानी है। इंद्रिय के भोग मधुर स्वाहा, स्वाहा क्यों करनी? 5 पूजा निपटानी है ना, तो फटाफट हे जीव जो मैंने पढ़ा है उसको एक बार गुनो तो जना। इंद्रिय के भोग मीठे विषय हैं, और जो परिग्रह है वो कौन सी इंद्रिय का विषय है? वह 6वीं इंद्रिय का विषय है। किसका विषय है? 6वीं इंद्रिय। 5 इंद्रिय तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, 5 इंद्रियां हो गई। इसके अलावा एक और इंद्रिय है जो सबकी राजा है, महा इंद्रिय है, उसका नाम है मन। और यह जो लोभ परिग्रह है ये किसका विषय है? तो मन इंद्रिय का विषय है। आ जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद आ जाता है, और वह पाप तुम्हारा चलता रहता है। 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, कितने दिन? तो असंख्यात वर्षों तक चलता रहता है। हे जीव, एक बार इसको पाप तो स्वीकार करो। जयंती लाल जी नहीं करोगे? कब करोगे? कब करोगे? जब पर्याय का नाश हो जाएगा। हे जीव, यह परिग्रह जो है यह घोर पाप है, महापाप है, और इसी के कारण जो होता है दुर्गति होती है। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? तो श्रमशु नवनीत इसमें प्रसिद्ध हुआ। इसने क्या किया? तो इसने कुछ भी नहीं किया। यह भिखारी था, इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर में लालसा तीव्र बैठी थी। बाहर में भिखारी, अंदर में लालसा। लोगों के घरों में भीख मांगता और भीख मांग करके अपना पेट भरता, और पाप में प्रसिद्ध हो गया। क्यों? घरों में जाता, लोगों से मांगता। पुराना काल था, उस समय लोगों के घरों में छाछ बनती थी। प्रदीप सेठ, तुम्हारे घर में बनती है? आना तो बोलो। नहीं बनती? पहले बनती थी। तुमने कभी मक्खन खाया? अभी भी खाते हो। तुमने कभी छाछ पी? छाछ कौन सी छाछ पी? जी छाछ नहीं, जो तुम लोग पीते ना, इसको छाछ, जी मायाचारी की छाछ है। जो तुम लोग छाछ पीते ना, इसका नाम मायाचारी की छाछ है। छाछ वास्तव में क्या होती है? जिसका पूरा मक्खन निकल जाए, उसको मथानी डाल करके और भादो उसका सारा मक्खन निकल जाए, और फिर जो पानी पानी बचे उसका नाम है छाछ। किसी का पेट खराब हो रहा हो, दस्त लग रहे हो, कब्ज हो रही हो, उसको 1-2 गिलास छाछ पिला दो, उसका पेट बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। और हम क्या करते? दही में चम्मच घुमा दी और छाछ बन गई। हे जीव, वह छाछ पिलाओगे तो पेट और खराब हो जाएगा।
समझ रहे? तो हमने अभी छाछ नहीं पी है, हमने क्या पी है? मायाचारी की छाछ। चम्मच घुमा दी माता, वो सत्य है कि नहीं? क्या करते बताओ? कभी महाराज आए छाछ पीना है तो क्या करोगे तुम? दही जमाया और सुबह चम्मच घुमा दी, ऐसी थोड़ा पानी डाल दिया, हो गई छाछ। है जीव, ये मायाचारी की छाछ है। छाछ जो होती है जिसमें से मक्खन निकल जाए, तो पुराने ज़माने में ऐसी छाछ बनती थी, उसमें से मक्खन निकल जाता था और फिर वह जो रहता था घरों में घड़ा भर भर के पड़ा रहता था। अब कोई भी मांगने आए, हम भी छोटे थे ना, तो लोगों के घरों में सिल्ले आते थे केने भर भर की, सबके यहाँ मट्ठा होता था। अब तो बेचारे आजकल क्या हो गए, वो मलाई वाले हो गए, मल की आई। क्या है वो मलाई? मलाई क्या है बताओ? मल की आई। मलाई में कोई घी थोड़ी बनता, और मलाई के घी में यदि नाक में भी डाल दो तो स्मेल नहीं आए, खुशबू नहीं आती। आती क्या? और जो मक्खन से निकाला जाता है, एक घर में यदि गर्म हो, सारे मोहल्ला में खुशबू आती है। वास्तव में घी वही होता है। अब तुमने 7 दिन की मलाई रख ली और वह बेचारे काली पड़ गई, और फिर उसमें से घी निकाला। अब वो घी थोड़ी निकला है, वह मांस का रस निकला है। 7 दिन में मलाई सड़ गई थी, गल गई थी, और फिर उसको तुमने तपा डाला और उसका घी निकाला। वह किसका घी है? उस मलाई में असंख्यात लटें पड़ गई थी और तपा दिया, वो लटों का रस निकला है, ये थोड़ी निकला। महाराज घर का है। अरे घर का हो चाहे बाजार का हो, बोलो गट्टी भाई गलत है क्या? है जीव, दूध की मर्यादा कितनी है? तो 1 दिन, और किसी किसी शास्त्र में 2 दिन है। नहीं मानते तो 2 दिन की निकाल लो, लेकिन तुम तो 8-8 दिन 7-7 दिन की मलाई इकट्ठी करते रहते, फ्रिज में रखते रहते, और 7 दिन बाद उसकी मलाई का घी निकालोगे। अब वह मलाई नहीं है, मल की आई है, वह मल के सदृश हो गई। उसको खा के देखना, नहीं हो विश्वास तो जो 7 दिन की महल में मलाई रखी जयंतीलाल जी, 1 दिन उसको थोड़ा सा चख के देखना और कैसा उसमें स्वाद आ रहा है। हे जीव, इतनी स्मेल आएगी, गटर जैसी स्मेल आती उसमें 7 दिन की मलाई में, और उसका तुमने घी निकाला। वह क्या है? तो छोटी छोटी जो लटें पड़ गई थी, उन लटों में से घी निकला है। वो घी कोई खाने योग्य थोड़ी है, सड़ा हुआ गला हुआ है। इसलिए मलाई का घी भी है तो 1 दिन, बहुत से बहुत 2 दिन बस। तीसरे दिन तो वो किसी भी कीमत पर काम का नहीं और खाने योग्य भी नहीं। इसलिए हे जीव, वह जो छाछ में से घी निकलता है, वह 24 घंटे के अंदर निकाल लिया, उसको बोलते हैं शोले का घी। इसके अलावा जो अमर्यादित है उसको बोलते सोने का घी। समझ रहे? सोते सोते निकाल रहे हैं, अपन को कोई पता ही नहीं है, और खा रहे हैं, और उसको क्या बोल रहे हैं? शोले का है। हे जीव, वह तो भ्रष्ट हो गया, अशुद्ध हो गया, वह किसी भी प्रकार से शोले का नहीं है, पूर्ण रूप से अशुद्ध ही है। तो पहले के ज़माने में छाछ में से घी निकालते थे, और वह छाछ जब बच जाती थी तो घरों में बांट देते थे। तो यह जो श्रमशु नवनीत था, यह भी छाछ पीने के लिए लोगों के घरों में जाता था, लेकिन इसकी मूछें जो थी बड़ी बड़ी थी। यहाँ बागीदौरा में तो कोई की नहीं है, एक भी। अब तो सब मुछ मुंडा हो गए। पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। बोलो बसंती लाल जी, थी रहती थी कि नहीं? तो उस समय बड़ी बड़ी मूछें थी श्रमशु नवनीत की। उसने जैसे ही वह छाछ पी, उसकी मूछों में घी लग गया, वो मक्खन छप गया। घर जाके उसने आईने में देखा, अरे मेरी मूछों में तो क्या नवनीत लगा है, मक्खन लगा है। उसने छुटा लिया और छुटा करके कटोरी में रख लिया।
फिर गया दूसरे घर में छाछ पीने, फिर मक्खन लग गया। ऐसे करके घर घर जाता और उसकी मूंछों में मक्खन लग जाता। उस मक्खन को निकाल लेता और कटोरी में रखता रहता और उसे ऐसे करते करते उसका एक डबला भर गया। डबला मतलब डब्बा, ठीक है, बुंदेलखंड में डबला बोलते हैं। तो उसका डबला पूरा भर गया और जैसे ही भरा तो ठंड का समय था। अब वो पलंग पे लेटा लेटा सोच रहा है। क्या सोच रहा है संदीप भाई, तुम भी सोचते कि नहीं सोचते? ये सोचना ही तो पाप बंद का साधन है। हे जीव, इतना सा मिल जाए तो इतना कर लेगा वो, सोच सोच करके उसको इतना एक डब्बा भर के मक्खन हो गया उसके पास। उसने सोचा देखो मेरे पास मक्खन है। लेटा था, लेटा लेटा सोच रहा था। ठंडी का समय था, एक झुपड़ी ही थी उसके पास, कोई आलीशान मकान थोड़ी था। तो वहीं लेटे लेटे सोच रहा है मेरे पास एक डबला मक्खन है, मैं कल बाजार में जाऊंगा, इसको बेचूंगा, बेच करके पैसा आएंगे, पैसा आकर के एक बकरिया खरीदूंगा। ऐसे सोच रहा था। सोचते सोचते नींद लग गई। लेकिन नींद भले लग जाए लेकिन सोचना बंद नहीं होता। जयंती लाल से पूछो इनकी देवी से, वो बेचारा सोता रहता और नोट गिनता रहता है ऐसे ऐसे, समझ रहे? सोता रहता है और कई बार ऐसे ऐसे हाथ चलते, क्या कर रहे हैं? तो नोट गिन रहे हैं। तो सोते हुए भी शरीर की प्रक्रिया बंद नहीं होती, उसकी भी नहीं हुई। सोच रहा था, सोचता रहा, सोचता रहा। क्या? मैं एक बकरिया खरीदूंगा, बकरी में से दूध निकलेगा, उस दूध को फिर बेचने जाऊंगा, फिर मैं दूसरी बकरियां लाऊंगा, 2 हो जाएंगी, फिर मैं और दूध बेचूंगा, फिर घी भी बेचूंगा, फिर मैं गाय लाऊंगा, फिर उसका दूध बेचूंगा, उसका घी बेचूंगा, फिर भैंस लाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी और फिर मैं भैंसों का मालिक बन जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी होगी, मेरा बड़ा सा मकान बन जाएगा, मेरी शादी होगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। वो सब भैंसें चराने जाएंगे और मैं माला माल बन जाऊंगा। बच्चे मुझे बुलाने आएंगे, चलो पापा, चलो पापा, अम्मा ने बुलाया है रोटी खाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, नखरे दिखाऊंगा और उसको लात मार दूंगा। वह बच्चा खड़ा है नीचे, मैं ऐसी लात मारूंगा। उसने नींद में ही लात मारी और वो डबला जो था नीचे गिर के फूट गया। नीचे अग्नि जल रही थी और जलते जलते सारी झोपड़ी जल गई। बेचारे की नींद खुली, भागा नींद में ही बाहर, चिल्ला रहा है हमारे बच्चे जल गए, हमारी भैंसें जल गई, हमारे घर वाले जल गए, बचाओ कोई, बचाओ कोई। पड़ोसी आए तो उसको देख रहे हैं, इसको भूत मूत तो नहीं लग गए? इसको भूत तो नहीं लग गए। बेचारा कल तक तो शाम को तो छाछ मांग रहा था और आज बोल रहा है हमारी भैंसें जल गई, हमारे घर जल गया, बाल बच्चे जल गए। लोगों ने उसके ऊपर पानी डाला। जब वो होश में आया और होश में आकर के हाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहा था। और सोच सोच करके वह जो है परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हो गया। हे जीव, तुम तो नहीं सोचते जयंतीलाल जी, सोचते तो नहीं हो, क्यों? क्या करना सोच के? हे जीव, बैठे बैठे सोचते रहते इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, अब जी मकान खरीद लेंगे, जी प्लॉट खरीद लेंगे, 10 साल बाद इतने लाख का बिक जाएगा, इतने लाख आ जाएंगे, एक मकान बना लेंगे, एक बांसवाड़ा में बना लेंगे, फिर वो बेचेंगे, फिर उदयपुर चले जाएंगे, वहाँ ले लेंगे। हे जीव, ऐसी सोचने की परिणति चलती है।
नहीं चलती क्या? थोड़ा सा छुना मिल जाए, एक ग्राहक मिल जाए, 1 लाख आ जाए, बेचारा मन में करोड़ सोच लेगा और करोड़ सोच करके यह पाप है और घोर पाप है और घोर पाप का बंद करा रहा है कुछ नहीं है, मां सोच रहा है। जयंतीलाल जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हे जीव, सोचो, ठीक है। यह जो परिग्रह है, यह जो मूर्छा भाव है, यह पाप बंध का साधन है। इससे घोर पाप का बंध होता है। इसलिए जितना है उतने में संतोष हो जाओ और जितना है उतने का यूज करो। ज़्यादा बड़ी लालसाएं मत रखो, और लालसाएं रखेगा तो पाप का बंध होगा। इसलिए बसंती लाल जी गलत हो तो बता देना। जितना है उतने की आशा रखो, उतने के उपयोग का करो। बड़ी बड़ी बातें मत सोचो, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और हो तो पाएगा नहीं। और उतने के बीच में भी डोगरा निपट गया तो नियम से नरक। क्या नागिन दादा नहीं आ रहा समझ में है? इतने के बीच में वो कहाँ गए, सुरेश जी चले गए। एक डोकरा निपट गया कॉमर्शियल कॉलोनी में, कोई मणिलाल जी करके था, उसको समझा रहे थे डोकरे समझ जा, लेकिन नहीं समझ रहा था। इसलिए डोकरों का कोई भरोसा, किसी का भरोसा नहीं है, डोकरे का जवान का भी नहीं है। हे जीव, कब तुम्हारे पास यमराज आ जाए, और ऐसी कल्पनाओं के बीच यमराज आएगा, नियम से नरक होगा। रात में सोते हैं जयंतीलाल जी, सुबह की सारी योजना बना करके सुबह इतने बजे उठूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, उस ग्राहक के पास जाऊँगा, उसको इतने पैसे दूँगा, इतने पैसे लूँगा, सारे दिन की योजना। और यदि ऐसी योजना बना करके सोए थे और रात में मरण हो गया, नियम से नरक मिलेगा। बेटी भाई गलत है क्या? देखो, अब दो हम पंडितों से पूछ लेते, यहाँ जे पंडित रहते वहाँ बैठे, इनकी मोहर लगवा देते, ताकि तुम लोगों को विश्वास हो जाए कि महाराज सही बोल रहे। सही है। हे जीव, जब रात में सोता है सब त्याग करके सो करे, और वही मायाचारी का नहीं, सारी व्यवस्था बना ली, अब बोले त्याग है, त्याग है, लेकिन त्याग है तो फिर ले भी नहीं सकते। समझो बात को, रात में तुमने त्याग कर दिया, सारी संपत्ति का त्याग, जब तक सुबह सोकर नहीं उठेंगे, सारी संपत्ति का त्याग। और यदि रात में चोर आ जाए तो उसको भगा नहीं सकते, फिर बोलो गलत है क्या? यदि रात में सारी संपत्ति का त्याग तुमने किया है और रात में चोर आ गया तो वो तुम्हारी है ही नहीं, और जब नहीं है तो तुम कैसे भगा सकते हो कि भगो यहाँ से, हमारी है। और यदि भगाते हो तो दोष लगता है, वह तुम्हारा त्याग नहीं माना जाएगा। इसलिए जयंतीलाल जी, आज से त्याग करके सोना। नहीं सोओगे? नहीं महाराज, अब तो करते भी होंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हे जीव, अपनी लालसाओं को सीमित कर, अपनी आकांक्षाओं को सीमित कर, और सीमित करके रहेगा तो ही स्वर्ग मिलेगा, और असीमित हैं तो नियम से नरक में जाना पक्का है। बोली शांतिनाथ भगवान की।